इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम का संदेश। पीएम के विजन के अनुरूप हो रहा आयोजन। सीएम बोले निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। इन्वेस्टर समिट के लिए तैयारियां तेज। सम्मेलन में 2.5 से 3 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। भारत में डेनमार्क के राजदूत का भी होगा संबोधन। डोईवाला में होटल में लगी आग ने मचाया तांडव। होटल में लगी 3 दुकानें भी आई की आग की चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नौ दिसंबर को होगी आईएमए की पासिंग आउट परेड। पीओपी से पहले आज होगी कमांडेंट परेड। प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स का होगा सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल से देहरादून के FRI में होनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी करेंगे इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। आज दोपहर से ही इन्वेस्टर समिट में पहुंचने लगेंगे लोग देहरादून। करीब 4000 इन्वेस्टर्स के पहुंचने की उम्मीद है। अंबानी, अडानी, बजाज और जिंदल भी पहुंचेंगे। कई देशों के राजदूतों के पहुंचने की संभावना है। समिट से पहले ही हो चुके हैं 2.50 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU। समिट के जरिए 2.50 लाख करोड़ के निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की कोशिशों में लगे हुए थे। अनेक देशों के उन्होंने दौरे किए, अनेक प्रदेशों के दौरे किए और न सिर्फ विदेश में बल्कि प्रदेश में भी, स्वदेश में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के प्रयास किए। एक बहुत बड़ा लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो निवेश प्रदेश में पहुंचेगा उससे पलायन की समस्या हल होगी, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश में विकास होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथ में कमान ली और अनेक देशों में जाकर रोड शो के माध्यम से, समिट के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया। और इसी तरह से भारत में भी दिल्ली में, चेन्नई में, अनेक प्रदेशों में जाकर वहां पर रोड शो किए, निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया कि वो उत्तराखंड आए और निवेश करें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, जिस पल का महीनों से इंतजार था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां महीनों से जारी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनेक देशों के दौरे किए, निवेशकों को आमंत्रित किया और कल अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। क्या कुछ आप देख सकते हैं वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है कल देहरादून में आयोजित होना है और देहरादून का जो FRI है, यहाँ पर जो तैयारियां हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तमाम जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर संभाली हुई है और वहीं DM की भी अगर बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो आयोजन किया गया है, किस तरीके से जो है यहाँ पर सारी चीज़ों को किया गया है। तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है सभी को अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। सभी उसी तरीके से जो है यहाँ पर कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज अगर निवेशकों की अगर बात करें तो जो निवेशक हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएंगे दोपहर बाद। तो ऐसे में देखा जा सकता है बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है इस दौरान यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको काफी बड़ा जो फायदा है इस दौरान यहाँ पर मिलने वाला है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं उत्तराखंड एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप है और उसको डेवलप करने की कोशिश आगे भी लगातार प्रदेश सरकार की है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो है पलायन की और बेरोजगारी की, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो निवेश आएगा उसको कहीं ना कहीं पलायन की समस्याओं खत्म करने पर और युवाओं को रोजगार देने पर फोकस करते हुए खर्च किया जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर बड़े लेवल पे किया जा रहा है, ऐसे में जो प्रदेश के युवा हैं उनको भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जो है काफ़ी बड़ा जो फ़ायदा है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और देखा जा सकता है जिस तरीके से उद्योगपति जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है कल इसका उद्घाटन जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कितना भव्य जो है इस दौरान ये कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड पर्यटक की इस दौरान यहाँ पर इसी नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा आयोजन जो है देहरादून के तराई में इस समय उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका एक बड़ा फायदा जो है उत्तराखंड के युवाओं को मिलने वाला है। उत्तराखंड वासियों को जो है इसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। जी विनय, बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से 2.50 लाख करोड़ के निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है और जिस तरह से अनेक देशों के अनेक प्रदेशों के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरे किए और एमओयू जिस स्तर पर जो है साइन किए गए हैं, उससे लगता है कि लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन क्या लगता है इस बार भी जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है कि जो निवेश आएगा उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा और हर बार की तरह जो निवेश है वो कहीं ना कहीं जो है दलगत राजनीति में फंसकर रह जाएगा और निवेश जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर निवेश की अगर बात करें तो निवेश का जो लक्ष्य इस दौरान यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ का जो रखा गया था वो भी लगभग जो है यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है तमाम जो प्रयास हैं उत्तराखंड सरकार के वो यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों का जो रोड शो है इस दौरान यहाँ पर किया है, तो से भी काफ़ी बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर मिला है। तो ऐसे में देखा जा सकता है तमाम जो तैयारियां हैं किस तरीके से उत्तराखंड सरकार की रही है, किस तरीके से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है निवेश के लिए देश विदेश के दौरों पर जो है इस दौरान रहे हैं। तो एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान उत्तराखंड वासियों को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने से जो है यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं बड़े उद्योगपतियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अंबानी, अडानी और जो यहाँ पर जिंदल की बात की जाए तो वो भी जो है इस दौरान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 8 यहाँ पर राज्यों से जो है राजदूत भी जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कितना भव्य जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस दौरान यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया, जिस तरह से आपने अपने पीछे से तस्वीरें दिखाई, तो काफी भव्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने की है और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शिरकत करने वाले हैं, अनेक राज्यों के और अनेक देशों के राजदूत वहां पर मौजूद रहेंगे, निवेशक वहां पर मौजूद रहेंगे, तो काफी भव्य आयोजन होने वाला है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खटीमा में आक्रोशित किसानों ने तहसील परिसर में धरना देकर जमकर नारेबाजी की और मांगों को लेकर सीएम के नाम उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना है कि अक्टूबर-नवंबर महीने में हुई धान खरीदी का पैसा अब तक नहीं मिला है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन सोसाइटी ने किसानों से लगभग 2 लाख क्विंटल धान की खरीदी की है, जिसका भुगतान लगभग 43 करोड़ रुपए होता है, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला। का समय हो गया है। पीसीओ के कांटों में जहां पर भी तो उनके क्रय केंद्र लगे हुए थे, जो हमारे खटीमा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश के किसानों ने जो अपना फसल बेची है उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अधिकारियों को अगर हम कहते हैं कि अगर एमडी को कहते हैं जी आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सरकार ने हमारा पिछला पैसा नहीं दिया है। सरकार में बैठे अधिकारियों से, सचिव से बात करते हैं तो वो कहते हैं प्रोसीजर में है, भारत सरकार पैसा देगी तो हम देंगे। तो एक तरफ तो किसानों के हित का दावा करने वाली 24 घंटे में पेमेंट करने वाली सरकार जो है 2 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाई है, तो अब किसान कैसे अपना गुजर बसर करेगा, कैसे आगे की फसल बोएगा? तो एक बड़ी समस्या खड़ी है। इसी के सापेक्ष हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए। 2023 के सीजन में उसमें पीसीओ द्वारा हमारे जो किसान भाई हैं जिनका धान खुला वहाँ पर उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इसलिए शुद्ध होकर ये लोग हमारे पास आए और उन्होंने ज्ञापन मेरे सामने प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो ये उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद और आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो जाए। खबर देहरादून से है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। कल से देहरादून के एफआरआई में होनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी करेंगे इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन।
पूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। हमारी सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ के एमओयू किए जा चुके हैं और इन सभी एमओयू के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को एक कुशल और सुनियोजित ग्राउंडिंग के द्वारा धरातल पर लाने के प्रयास भी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम पॉलिसी यहां निवेश कर रहे सभी उद्यमियों को बेहतर। उत्तरकाशी के नेताला गांव से सरकार की परंपरागत लापरवाही सामने आई है, जहां 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाया गया एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अब तक चालू नहीं हो पाया। बाद में उत्तराखंड राज्य बना और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर कुछ बिल्डिंग और बनवा दी, जिनका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस उम्मीद से भूमि दान की थी, स्थानीय छात्रों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार ने यहाँ कोई काम नहीं किया। इस मामले को लेकर IND24 ने स्थानीय लोगों से बात की। सर 1991 में जब ये एएनएम सेंटर के लिए लोगों ने जो है नेताला ग्राम सभा वालों ने जगह दी, तो इस आशा और विश्वास के साथ दी थी कि यहाँ के स्थानीय आदमियों को जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी तक वो बिल्डिंगें जो है जस की तस जो है अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। यहाँ पर सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है और यहाँ पर जो है ना के बराबर जो है सुविधा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर जो है जो गर्ल्स ट्रेनिंग सेंटर की जो उस समय बात चली थी, यहाँ पर जो बेटियों को जो है बिल्कुल यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाए और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रोजगार से जो है लाभान्वित हो। इतने बहुत साल से ऐसे देखो कि सरकार की लापरवाही वजह से पूरा बंडर खंडर पड़ा हुआ है। इतना छत्तीसगढ़ कम से कम इधर स्कूल खोले, कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोले, कुछ न कुछ बच्चों की सुविधा हो, गांव वालों को कुछ विकास हो, नहीं तो लॉज टूरिस्ट लॉज खोले, गढ़वाल मंडल विकास निगम खोले, नहीं तो कुछ कॉलेज खोले, ITI खोले, कुछ नर्सिंग होम सेंटर के नाम से बस पूरा ये हो रखा है। इधर विकास हो, कुछ नहीं आए, स्थानीय लोगों का रोजगार हो। हाँ, चौपा लगी, बस मुख्यमंत्री जी आए बस गए। सर हमको तो हो गए यहाँ कम से कम 20-22 साल, तब से हम बंद देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो है। पहले वो लोग बताते गांव के लोग कि मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर है, पर हमने कभी नहीं देखा यहाँ कि कुछ ट्रेनिंग हो रही, कुछ और कार्य हो रहा। मतलब बंद पड़ी हुई है ये बिल्डिंग। सरकार का फालतू का पैसा है, चाहते कि ये चालू हो। हमने बता दिया कि उसके बारे में हमने जो है जिला से जो है उसको अध्यक्ष जी को बुलाए थे, लेकिन आज दिन तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहाँ वो 3.96 लाख रुपए गया और कहाँ जो है वो एएनएम सेंटर वो वैसे बंजर पड़ा हुआ है अभी तक। भाई यही है अभी तक हाल समाचार। एएनएम सेंटर चालू नहीं हुआ, बल्कि इसको जो है वो चंबा में चालू कर दिया इन लोगों ने और यहाँ अभी तक नहीं किया। नेताला में पहले यूपी के टाइम पे एएनएम सेंटर था, जो कि उसके बाद बंद हो गया था और अभी वो बिल्डिंग वैसे ही बंद पड़ी है। तो इसमें विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान जी चाह रहे हैं कि एएनएम सेंटर का यहाँ पे निर्माण हो, तो उसके लिए हम लोगों ने महानिदेशालय को इसका प्रस्ताव भेजा है। अभी मैं खड़ा हूँ ग्राउंड जीरो नेताला, जो कि 1991 में यहाँ पे जो है एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई थी और इसके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे तैयार की गई थी, लेकिन तब से लेके अब तक यहाँ पे एएनएम ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाई है। साथ ही में जब 2020 में कोरोना काल जो है चरम पे था, तो उस समय यहाँ पे जो है कोरोना लैब की भी स्थापना की गई थी और अब तक इस लैब का उद्घाटन भी नहीं हो पाया है। साथ ही साथ में जो यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे अभी कुछ ही टाइम पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए थे, तो उन लोगों ने उनसे भी मांग की थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि इन बिल्डिंगों का जो है रख रखाव हो सके। फिलहाल जो है देखा जा रहा है कि ये बिल्डिंगें पड़े पड़े खराब हो रही है। दीपक नोटेल, IND24 उत्तरकाशी। खबर देहरादून से है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी। कल से देहरादून के FRI में होनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून पहुंचेंगे और इसी के साथ पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी करेंगे। नमस्कार। 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रही इस इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश, देश, दुनिया से पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में
यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भारतवर्ष को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। हमारी सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ के MOU किए जा चुके हैं और इन सभी MOU के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को एक कुशल और सुनियोजित ग्राउंडिंग के द्वारा धरातल पर लाने के प्रयास भी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम पॉलिसी यहाँ निवेश कर रहे सभी उद्यमियों को बेहतर और सरल निवेश के लिए आकर्षित करने वाली है। बाबा केदार के धाम से निकली आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शिव रूपी वाणी 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम लगातार अनवरत रूप से प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। गदरपुर के 15वीं बटालियन NDRF परिसर में सिलक्यारा टनल में बचाव अभियान में चलाने वाली पूरी टीम को सम्मानित किया गया और उनके लिए एक विशेष भोज का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा कि आपदा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली 15वीं बटालियन NDRF उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर लोगों की सेवा कर रही है और दिवाली के दिन जिस तरह से सुरंग धंसने की सूचना आई तो तत्काल हमारे कर्मचारी, अधिकारी, जवान सक्रिय हो गए थे। वहां पर काम करते हुए अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। टीम मौके पर पहुंची और हमें गर्व है कि हम 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हुए। लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने की। इस दौरान कुल 67 शिकायतें फरियादियों ने की। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक अधिकांश शिकायतें खेत खलिहानों और पैमाइश से संबंधित प्राप्त हुईं और कुछ शिकायतें आपदा को लेकर प्राप्त हुईं और मुआवजे के संबंध में भी कुछ शिकायतें आईं। वहीं कुछ विभागों के अनुपस्थित और विलंब से पहुंचने पर अधिकारियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हुई है और ये विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं और मैक्सिमम शिकायतें जो देखने को मिली है राजस्व विभाग की है, जिसमें चक्रोड है या किसी के खेत मेड़ को तोड़ दिया है या किसी के खेत को नुकसान पहुंचाया है, किसी का गन्ना काट दिया है, इस टाइप की शिकायत है। और 2-4 शिकायतें जो राजस्व विभाग की है वो मुआवजे से संबंधित है। विभाग ऐसे हैं जो लेट आए हैं और कुछ अनुपस्थित हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और DM साहब को हम लोग सूचना भी देंगे और नोटिस हम जारी कर ही देंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी देहरादून में तैयारियां तेज हो गई हैं। चाहे बात सड़कों की करें या फिर सफाई व्यवस्था की, बिजली पानी से लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के मेहमान भी राजधानी देहरादून में आने वाले हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए देहरादून की जिलाधिकारी एवं स्मार्ट सिटी की CEO सोनिका ने बताया कि 90% सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर बचा हुआ काम भी पूरा कर लिया जाएगा। काम सभी फाइनल स्टेज में है। हमारी रोड का काम भी करीबन 90% पूरा हो गया है और हम अगले कुछ दिनों में उसको भी पूरा कर देंगे। ऑलमोस्ट काम सभी फाइनल स्टेज में है। हमारी रोड का काम भी करीबन 90% पूरा हो गया है और हम अगले कुछ दिनों में उसको भी पूरा कर देंगे। सोरई रेंज और यूपी पीलीभीत की महोब रेंज के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बग्गा चौवन क्षेत्र के रहने वाले युवक तारा सिंह को बाघ ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया। युवक देर रात मझोला से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान युवक हादसे का शिकार हो गया। सुबह घटना की जानकारी लगते ही मौके पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर जंगल से शव बरामद किया। मामले में कानूनी कार्रवाई महोबा रेंज के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वहीं खटीमा उप वन प्रभाग की प्रभागीय अधिकारी संचिता वर्मा ने पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। बाघ की सक्रियता को देखते हुए वन क्षेत्र से लगे ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी किया जा चुका है। सूचना मिली थी कि ताराचंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको टाइगर के द्वारा हमला करके मार दिया गया है। 30 साल उनकी आयु है और उनका शव भी अभी प्राप्त हो चुका है। महोब रेंज के अंतर्गत ये घटना हुई है, लेकिन हमारे द्वारा जो हमारे रेंज के स्थानीय कर्मचारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है क्योंकि ग्रामीणों के आने का रास्ता है वो, तो किसी भी घटना, कोई भी दुर्घटना होने से पहले हम सचेत रहेंगे और गाँव वालों को भी बताएंगे कि यहाँ पर अभी बाघ के द्वारा ऐसी घटना यहाँ पर की गई है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हमारी ओर से क्षेत्राधिकारी को भी निर्देशित कर दिया गया है, अन्य स्टाफ को भी, कि आप भी अपनी जो भी है सजगता वहाँ पर बनाए।
हल्द्वानी में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन द्वारा शिक्षा के साथ साथ खेलों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में स्पेशल पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 16 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं इस मौके पर पहुंचे इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भारत का नाम रोशन हो और विद्यालयों में भी खेलों के प्रति रुचि दिखाई जा रही है। वहीं पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश भगत ने बताया कि 16 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया और अन्य विद्यालयों में भी अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इतने किस्म के स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं। पहले केवल क्रिकेट, फुटबॉल आदि ही खेले जाते थे, एथलेटिक्स ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी बास्केटबॉल जैसे गेम जो कि हमारे टाइम पे बहुत कम खेला जाता था, अब इतनी टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अराउंड 30 टीम्स, 13 इन गर्ल्स एंड 17 इन बॉयज़। सो नो डाउट स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आ रही हैं, हर किस्म का स्पोर्ट्स डेवलप हो रहा है, इवन ट्रैकिंग हो रहा है, वह अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स, अब तो हर किस्म के स्पोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं और स्कूल्स भी इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। हमारी जो एसोसिएशन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक खेल के प्रति भी उनको जागरूक करना और खेल की जो महत्वता है इस समय। इसी क्रम में आज यहाँ पर बास्केटबॉल का इंस्पिरेशन में जो है आज चैंपियनशिप करवाई जा रही है हमारी एसोसिएशन के माध्यम से। बच्चों को इस बारे में बताया जा रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अब जो है आपको करियर बनाने के बहुत सारे मौके हैं। लोहाघाट के आईटीबीपी परिसर में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार इस क्षेत्र में गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों, पैदल आने जाने वाले लोगों पर हमला कर रहा है। गुलदार ने 2 आईटीबीपी जवानों सहित एक ग्रामीण को हमला कर घायल कर दिया। वहीं ग्रामीण अब वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। रेंजर लोहाघाट दीप जोशी ने बताया कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन कर्मियों के द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। पटाखे फोड़कर गुलदार को भगाया जा रहा है। लोगों से अपील है कि गुलदार प्रभावित क्षेत्र में अंधेरे में अकेले में न जाएं। आपको जानकारी होगी कि विगत 10 दिन से हम सुई क्षेत्र में जो गलचोड़ा क्षेत्र आईटी परिसर के पास बाघ का बहुत ही आतंक मचा हुआ है और इससे ग्रामवासी बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं और जानमाल का खतरा बना हुआ है इसमें। तो मैं अभी इस संबंध में वन क्षेत्र अधिकारी के पास भी एक ज्ञापन देके आया हूँ कि जल्द से जल्द उक्त स्थान पर पिंजरा लगा करके क्षेत्र में होने वाली इस हानि से बचाया जाए और जान माल का खतरा जिससे कम हो सके। उन्हें आश्वासन दे रखा है कि ये कुछ समय अभी तो वहाँ पर हमारे जो भी उनके कर्मचारी लोग हैं वो रात की गश्त पर जा रहे हैं और पटाखे इत्यादि फोड़ रहे हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है वो कर रहे हैं। लेकिन पिंजरा लगाने की बात जहाँ तक है वो कह रही थी कि कहीं ऊपर इसके लिए हमें जाना पड़ता है और जैसे ही वहाँ से हमें अनुमति मिलेगी तो हम इस पर पिंजरा जल्दी लगाएंगे। आईटीबीपी के ड्राइवर को गुलदार द्वारा हमला कर घायल करने के उपरांत वहाँ पर वन विभाग की टीम द्वारा नियमित गश्त की जा रही है तथा रात्रि में अकेले में आने जाने हेतु लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वहाँ पर हम लोग कैमरा टैप भी लगा रहे हैं और नियमित गश्त भी है और जिससे गुलदार की लोकेशन मिल जाएगी और उसके उपरांत जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उच्चाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। रात्रि में अकेले आवाजाही न करें और यदि कहीं आवश्यक हो जाना तो समूह के साथ जाएं। इसके लिए हम लगातार रात्रि में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और नियमित हमारे विभाग द्वारा गश्त भी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।